तो फाइनली जिस चीज़ का आप लोगों को बहुत सालों से इंतज़ार था, यामाहा वो चीज़ करने जा रहा है। वैसे तो इस चीज़ की भाई एक बार हम लोगों को और टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, जब यामाहा ने सोचा था कि वो अपनी XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आएंगे, बट उन्होंने किया कुछ बिल्कुल ही उल्टा। जी हाँ दोस्तों, यामाहा की XSR 155 की जगह हम लोगों को पकड़ा दी गई यामाहा की तरफ से आने वाली FZX, जो कि मेरे को लगता है कि भाई मतलब ठीक है, XSR कहाँ पर और वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आपको सिंपल एक एयर कूल इंजन देखने को मिलता था, बट XSR के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती थी। एंड आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस टाइटल लाइन एंड थंबनेल को देख करके आप आए हो भाई, आज की वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या चीज़ें रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में। सो फाइनली ऑफिशियली अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक की जो है वो लॉन्च डेट भी निकल करके आ चुकी है कि कब ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। एंड सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पाई शॉट्स में आप लोगों को साफ देखने को मिल रहा होगा कि यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 की जो है वो टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फोटोज भी क्लिक हो गई है। वैसे तो प्रीवियसली आप लोगों ने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि यामाहा जब भी कोई बाइक को लेकर के आता है ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उस बाइक के स्पाई शॉट्स निकल करके आए या फिर कुछ पता चल पाए कि कब तक वो बाइक आएगी, क्या फीचर्स रहेंगे। डायरेक्टली वो इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर देते हैं, बिकॉज यामाहा के लिए जो लोगों का प्यार है ना भाई, वो अलग ही और नेक्स्ट लेवल पे है। इंडियन मार्केट के अंदर हाल ही में मतलब आज के दिन ही जो है इस बाइक की कुछ स्पाई शॉट्स निकल करके आई हैं, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ये बाइक जो है वो काफ़ी हद तक टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। एंड उसी के साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बाइक को देखा गया हो, लगभग 2 से 3 बाइकें जो हैं ग्रुप के अंदर पूरी तरीके से टेस्टिंग की जा रही है। एंड बात करते हैं इसी बाइक के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहली फर्स्ट इमेज रहने वाली है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का कहना ये होगा कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि दोबारा से FZX को जो है वो चेपा जा रहा हूँ हम लोगों को, बट मुझे यहाँ पर देखने से लगता है कि भाई ये ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जो है चीज़ें काफ़ी हद तक अलग रहने वाली हैं, बिकॉज अगर आप बाइक को देखोगे, उसके इंजन को देखोगे, तो उन सारी चीज़ों को देख करके भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि ये बाइक जो है वो XSR 155 ही रहने वाली है, वो रहने वाली है इस बाइक की जो टेल लाइट है। यहाँ पर अगर आप टेल लाइट की पोजीशन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग की गई है। वैसे तो काफ़ी हद तक ये FZX से सिमिलर है, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो इसकी टेल लाइट आती है, यानी जो FZX के अंदर आप लोगों को टेल लाइट देखने को मिलती है, वो पूरी की पूरी तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में जो है वो उसकी टेल लाइट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। बट यहाँ अगर आप इमेजेस में नजर मारोगे ना, तो आपको ये जो है वो राउंड टाइप में देखने को मिलेगी, यानी कि एग्जैक्टली सेम जैसा कि आप लोगों को XSR के अंदर देखने को मिलता है, यानी 155 के अंदर। सो उसी टाइप की जो है यहाँ पर आपको डिजाइनिंग देखने को मिलने वाली है। सो भाई जिन लोगों को रेट्रो क्लासिक बाइक चाहिए थी ना, मतलब यामाहा की MT-15 वाले इंजन के साथ, सो डेफिनेटली आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो। यानी अभी तक जो लोग हंटर 350 को जो है वो काफ़ी परचेज कर रहे थे, या फिर अगर आप लोगों ने देखा होगा कि TVS की तरफ से आने वाली रोनिन भी जो है इस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो नाम बना रखा था। सो कहीं ना कहीं भाई अब लोगों का माइंड जो है वो और ज़्यादा डाइवर्ट होने वाला है कि क्या हम लोगों को एक अलग बाइक की तरफ जाना चाहिए या एक प्रॉपर जो है वो रेट्रो लुकिंग टाइप की बाइक की तरफ जाना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें जो है आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। प्रीवियस कुछ सालों में इस बाइक को भाई लॉन्च इस वजह से भी नहीं किया गया था, बिकॉज इस बाइक की जो प्राइसिंग थी ना, वो अगर प्रीवियस कुछ टाइम से देखोगे तो इस बाइक की जो प्राइसिंग थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिवर साइड रहती। मतलब एक रेट्रो बाइक तो आप जरूर लेना चाहते थे, बट उसके लिए लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते, जो कि लोगों को लगता है कि भाई 155 सीसी के लिए इतना ज्यादा प्राइस देना हमारे को जस्टिफाई नहीं लगता। बट इंडियन मार्केट के अंदर आपको पता ही होगा GST जो है वो 28% से जो है 18% हो गई है, जिसकी वजह से भाई कहीं ना कहीं कस्टमर्स को जो है वो काफी फायदा होने वाला है। ऑलमोस्ट आप लोग मान करके चल सकते हो कि कम से कम 10-15 हज़ार रुपए का डिफरेंस तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो ये काफी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप लोग 155 सीसी की XSR को लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये चीज इमेजेस में देख लिया कि भाई इस बाइक की जो टेल लाइट है वो आपको राउंड में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में कि साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई ऑब्वियसली अगर FZ के अंदर अपडेट भी दे रहे होंगे ना, तो इतना बड़ा अपडेट नहीं देंगे, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं उस बाइक की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिवर साइड चली जाएगी। सेकंड चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा टैंक के पास में। यहाँ पर अगर आप टैंक को देखोगे ना, तो देखने में इसकी जो चैसी है ना वो काफी हद तक अलग देखने में लग रही है। तो ये एक जो है काफी ज्यादा बेटर चीज रहने वाली है इस बाइक के अंदर। एंड वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीजों के बारे में, तो इसके अंदर अगर आप लोग जो रनिंग शॉट वाली वीडियोज है उसमें देखोगे ना, तो जो इसका स्विंग आर्म है वो थोड़ा सा अलग भी दिखाया गया है। बिकॉज अगर आप लोग ये FZX आती है ना, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने डेल्टा बॉक्स टाइप का फ्रेम देखने को मिलता है, बट वो चीज़ जो है मेरे को लग रहा है कि इस बाइक के अंदर आपको शायद देखने को ना मिले। तो वो एक चीज़ जो है वो रहने वाली है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी इस बाइक के अंदर। वहीं अगर मैं
बात करता हूँ बाकी चीज़ों के बारे में, तो फ्यूल टैंक यहाँ देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर सा आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। राउंड हेडलाइट्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग भी देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर चेंज रहने वाली है। एंड अलॉय व्हील्स तो आपको डेफिनेटली जो है वो अलग टाइप के देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ये एक चीज़ रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई यामाहा एक्सएसआर के अंदर इंजन के बारे में कि कौन सा इंजन जो है इस बाइक के अंदर आने वाला है, तो इंजन से देखो कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला कंपनी, मतलब वही सेम इंजन आप लोगों को मिलेगा जो आपको MT-15 के अंदर देखने को मिलता है। यानी 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा, जहां पर ये बाइक लगभग 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो पावर तो देखो भाई ऑब्वियसली अगर आप 155 सीसी के हिसाब से देखोगे तो काफी अच्छी पावर है, बट हाँ अगर आप लोग इस बाइक को 200 सीसी कैटेगरी से कंपेयर करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पावर जो है वो काफी कम है। बट अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट टू राइड के बारे में या फिर पावर टू वेट रेशियो के बारे में, तो यामाहा की जो इंजीनियरिंग है ना भाई वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहती है, जिससे मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल इस बाइक को चलाओगे तो कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मजा जो है वो आप लोगों को आने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप सीट्स में भी चेकआउट करोगे तो सीट भी जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी सी दी गई है, मतलब सिंगल सीट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा लंबी है। सो भाई अगर जिन लोगों को MT-15 के अंदर काफी ज्यादा शिकायत थी कि भाई इसकी जो सीट है उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, 2 लोगों को बिठा करके ले जाना या पिलियन को बिठा करके ले जाना काफी ज्यादा टफ काम होता है, तो आप लोग जो है इजीली अब इस चीज के ऊपर कर सकते हो कि आप आराम से जो है वो यहाँ पर इस बाइक के ऊपर 2 लोगों को बिठा करके भी ले करके जा सकते हो। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है। सबसे पहली चीज जो बाइक की स्पाई शॉट निकल करके आई है उसमें हम लोगों को साफ देखने को मिल रहा है कि इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, मतलब चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे वो आपकी टेल लाइट हो, चाहे वो फ्रंट की लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलने वाली है। तो ये काफी बेस्ट ऑप्शन है। हो सकता है इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिले, एक बेस वेरिएंट देखने को मिले एंड एक टॉप वेरिएंट देखने को मिले। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर जो है वो देखने को मिलेगा। अब TFT डिस्प्ले इसके अंदर डालेंगे नहीं डालेंगे, बिकॉज अगर आप ओरिजिनल एक्सएसआर को देखोगे ना जो 155 आती है उसके अंदर आपको राउंड टाइप का जो है वो मीटर देखने को मिलता है, तो क्या पता राउंड टाइप में ही जो है वो TFT डिस्प्ले दे दिया जाए या फिर MT-15 जैसा आप लोगों को TFT डिस्प्ले दिया जाए, तो वो देखते हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर राउंड देंगे ना तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, मेट्रो क्लासिक वाली जो फील है ना, जो वाइब है वो प्रॉपर जो है वो मैच हो सकेगी इस बाइक से। और वहीं पर अगर आप लोगों को जो अभी R15 में MT-15 में आ रहा है वो मीटर देंगे तो थोड़ा उतना ज्यादा जो है मजेदारी नहीं बनेगी। बाकी देखते हैं भाई, आप लोगों को ये बाइक जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं बाकी फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसी के साथ हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीपर क्लच, उसी के साथ 10 लीटर का फ्यूल टैंक जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर भाई 11 नवंबर 2025 को जो है वो लॉन्च होने वाली है। ऑब्वियसली भाई यामाहा की तरफ से भी आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूज मिल गई होगी, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए एक इमेजेस भी लगा दूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्दी आने वाली है। टायर साइज के बारे में बात करूँ, ब्रेकिंग के बारे में या सस्पेंशन के बारे में या फिर डायमेंशंस के बारे में भी अगर मैं बात करता हूँ, तो ये काफी हद तक चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली हैं। यहाँ पर आपको चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टायर्स के बारे में बात करते हैं। 180/70 इंच आपको फ्रंट टायर देखने को मिलने वाले हैं। 140/70 R17 आपको रियर टायर जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इवन इमेजेस में भी देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ विथनेस जो है ना, मतलब जो टायर है कितना चौड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो सेम MT-15 या फिर R15 जैसा ही देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो 282 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी एंड 220 mm की रियर डिस्क जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन में देखो आप लोगों के सामने है भाई USD सस्पेंशन आप लोगों को फ्रंट के अंदर देखने को मिलता है। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो इस बाइक के अंदर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। वेट जो है वो लगभग 141-142 किलो के आसपास में होगा, हो सकता है 140 किलो के आसपास में भी बाइक जो है वो आ जाए। 810 mm की सीट हाइट रहने वाली है एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग 170 mm के आसपास में जो है इसकी पूरी की पूरी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। सो मुझको लगता है कि काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। एंड जिस चीज का इंतजार था ना आप लोगों को इतने टाइम से कि भाई कब आएगी एक्सएसआर, कब आएगी एक्सएसआर, सो फाइनली वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जैसे इस बाइक के बारे में और कुछ पता लगेगा वो भी मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई प्राइसिंग जो है वो लगभग मान के चल सकते हो कि 1,80,000 रुपए के आसपास में जो है ये बाइक कॉस्ट करे, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो और कम चीपर प्राइस पे जो है ये बाइक देखने को मिल सकती है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपसे जरूर शेयर कर दूंगा।